बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 22 मई से लेके 21 जून तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब के सब जोज़ा हैं, जेमिनीज़ हैं। और जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी देख सकते हैं क्या वो जोज़ा तो नहीं, जेमिनीज़ तो नहीं। अगर उनके नाम के हरूफ काफ और काफ हैं तो वो भी जोज़ा हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा 23 अगस्त 2020 से लेके 29 अगस्त 2020 के दरमियान तक की कि जोज़ा वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। जोज़ा वालों का ये हफ़्ता माल और दौलत के लिहाज से बहुत अच्छा गुजरने वाला है। वीनस इनके दूसरे घर में है और वो उसकी नज़र 10वें घर से बहुत अच्छी बनी हुई है। माली तौर पर और इज़्ज़त के लिहाज से ये हफ़्ता और नतीजे के लिहाज से ये हफ़्ता इनके लिए बेहतर गुजरेगा। इनके अपने हाउस के अंदर, अपने घर के अंदर इस वक्त राहु बराजमान है। राहु जब बराजमान है तो एक योग की सूरत में है। हालांकि राहु और केतु कोई अच्छे सितारे नहीं होते, लेकिन जब ये अच्छे नज़र दें तो ये अच्छा फल देते हैं और जब ये बुरी नज़र करें तो ये बुरा नतीजा ही देते हैं। लेकिन जिस तरीके से और सितारे भी जब अच्छी नज़र पे हो तो वो अच्छा फल देते हैं और बुरी नज़र में हो तो वो बुरा फल देते हैं। यहाँ पर इस हफ्ते में इनकी उम्मीदों के अंदर कोई मायूसी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इनके 5वें हाउस के अंदर मून साइन है और मून की नज़र मार्स के साथ ज़रा ख़राब है। 23 अगस्त वाले दिन इसकी नज़र ख़राब है और ये जाके 24 अगस्त को जाके मून जब इनके 6 हाउस में चला जाएगा वहाँ पर ये इनके 4th हाउस के साथ नज़र अच्छी बनाएगा। इनके काम काज के लिहाज से, इनकी सेहत के लिहाज से और इनके मुलाजमत के लिहाज से जो इनके नीचे काम भी करते होंगे तो इनको फ़ायदा वहाँ से हो सकता है, मुलाजिम से भी हो सकता है, इनके काम से भी हो सकता है। जो अगर बीमार होंगे तो उनको अपनी सेहत के लिहाज से भी वो बेहतरी देखेंगे। अब इस हफ्ते के अंदर मैं आपको बताऊं जो लोग प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ दोनों चीज़ें करना चाहते हैं तो ये हफ्ता सेल और परचेज़ के लिहाज से बेहतर नहीं। ये मैं आपको बात बता दूं इसलिए कि आपके 8वें घर के अंदर 3 सितारे रिजत में और दूसरे के अंदर चाहे वीनस आ गया उसकी अच्छी नज़र है, वो स्टेशन डायरेक्ट करेगा जुपिटर के साथ। अगर इस हफ्ते के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की लगाई तो उधर से आपको अच्छा जो है ना बेनिफिट नहीं मिल सकता, माली तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। और अगर इस हफ्ते में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेना भी चाहिए तो आप कहीं ये ना हो कि ज़्यादा पैसे दे बैठें और आपको बाद में पता चले कि इस प्रॉपर्टी की तो एक्चुअल वैल्यू ये थी और हमने ये दे दी। लेकिन इस हफ्ते के अंदर एक डेवलपमेंट आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। आपके जो 4th हाउस के अंदर है वो सन साइन और मरकरी है। हालांकि शम्स को तो 4th हाउस के अंदर वो गुरु भी होता है, लेकिन मरकरी यहाँ पर मजबूत है जो आपका 4th हाउस का हाकिम सितारा भी है। नतीजा आपके हक़ में बेहतर होगा, आपके हक़ में जो बेहतर नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों को विरासत नहीं मिली या विरासती तौर पर वो फंसे हुए थे कि उनकी विरासती तौर पर जो कागजी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, इस हफ्ते में वो ये देखेंगे कि जो विरासती तौर पर जो कागजी कार्रवाई है वो इनके हक़ में होती हुई नज़र आ रही है। जो पहले मामला अगर रुके हुए थे वो अब इनके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि इनके साथ इस हफ्ते में गैबी मदद अल्लाह की तरफ से कोई एक ख़ास मदद इनके साथ होगी जिसकी वजह से जो पेपर वर्किंग जो मामला थे वो अब इनकी इस हफ्ते के अंदर वो बहुत पॉजिटिव साइन है और वो इनके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अगर पहले कहीं पेपरों के मामला कोई रुके हुए थे और आप उसमें परेशान थे तो इस हफ्ते में वो मामला ज़्यादा से ज़्यादा निपटाएं, इसलिए कि वो आपके हक़ में होंगे और आपके लिए बेहतर होंगे। इसलिए कि आपके 4th हाउस का जो मरकरी है वो इस टाइम बहुत मजबूत है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप ये 27 और 28 अगस्त वाले दिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि शर्फ़ अतारत है। शर्फ़ अतारत में आप अगर कोई काम रुका हुआ कागज़ी तौर पर भी अगर वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर वो रिज़ल्ट आपके लिए बेहतर होगा और आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ पर
जो आपके 12वें घर के अंदर यूरेनस है, 12वें घर में अगर कहीं आपने कोई बाहर के मुल्क में अप्लाई किया हुआ है या कहीं से आपको अभी तक लेटर नहीं आया या कोई इमिग्रेशन का मसला है, तो इस हफ्ते में वो अब लेटर आ पहुंचेगा आप तक इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते में अल्लाह के फजल व करम से वो लेटर आपके पास आ पहुंचेगा और अब आपके लिए जो रास्ते जो बैरून मुल्क के जो रास्ते थे गैर ममालिक की, अब वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।